हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। आज मुझे मेडिटेशन में आप लोगों के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। आप में से बहुत लोग अपने घर में किसी छोटे बच्चे को, जो कुछ महीनों का बच्चा है, उसे ऊपर की तरफ उछालते हो। तो ये मैसेज चैनलाइज हुआ कि आपको वो नहीं करना है, किसी दिन कुछ हादसा हो सकता है। और कोई मतलब ये स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, सबके लिए नहीं होंगे। आप में से जो कोई भी पेड़ के नीचे हर रोज चारपाई डाल के लेटता है, जो काफ़ी घना पेड़ है, जैसे जामुन का या आम का या पीपल का, ऐसा कोई जो बड़े और घने पेड़ होते हैं, आप में से जो कोई भी उसके नीचे हर रोज़ कभी भी लेटता है अक्सर, तो ये गाइडेंस आया है कि प्लीज़ अभी फ़िलहाल जब तक बारिश का मौसम है या गर्मी का मौसम है, अभी आपको वहाँ नहीं लेटना है। कोई भी खतरनाक ऐसे सांप बिच्छू ऐसा कोई कुछ मतलब वो आ सकता है आपके पास, तो आपको वहाँ पे नहीं लेटना है। इसके अलावा आप में से किसी के घर के पास कोई बहुत ओल्ड एज इंसान है, जो सर पे कुछ रख के या तो वो बेचते हैं या फिर वो ईंट वगैरह लेबर हो सकते हैं, या जो भी सर पे कुछ रख के वो जो सामान इधर से उधर करते हैं। जिस किसी के भी घर के पास हो, ये आप देखते हो, उन्हें आप कभी घर पे बुला के कुछ मीठा खिलाइएगा और पानी पिलाइएगा, ठीक है। सावन में जैसे जो लोग झूले झूलते हैं या फिर जो अक्सर बाहर जाके पेड़ में झूले जो लोग झूलते हैं या प्लान कर रहे हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। झूले की रस्सी टूट सकती है, ठीक है। श्री कृष्ण की कृपा है आप पर, क्योंकि मुझे मोर नाचता हुआ दिखा, तो उनकी भरपूर कृपा है आप पर। आप प्रोटेक्शन में हो और आपको कोई कुछ कर नहीं सकता, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है। ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलाइज हुआ था। आपके घर में जिस किसी के भी घर में एल शेप में सोफा होता है, जिस किसी के भी घर में है, और वहाँ पर कोई जेंट्स जो हमेशा बैठ के कुछ खाता पीता है या टीवी देखते हैं, जो भी करते हैं वहाँ पे, उनसे बोलिएगा, अगर आप हैं वो या फिर आपके घर में कोई ऐसा मेंबर है जो ये करता है, उन्हें थोड़ा सा बोलिए वर्कोलिक कम हो, थोड़ा सा अपनी लाइफ को एंजॉय करें। ये मैसेज चैनलाइज हुआ, तो उन्हें मतलब उन्हें थोड़ा रेस्ट करने को, ब्रेक लेने को बोलिए, थोड़ा सा समय बाहर जाकर समय बिताएं, दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम पास करें, वर्कोलिक बहुत ज़्यादा ना बने, ठीक है। इससे उनको टेंशन और एंग्जाइटी वगैरह भी चीज़ें, बीमारियां भी हो सकती हैं, मतलब ऐसी मेंटल स्ट्रेस वगैरह ये सब चीज़ें। तो ये मैसेज भी आया था आपके लिए। हाँ, मेन यही मैसेज है मुझे, अभी मैं एक आध कुछ भूल रही हूँ। और आप पिछले एक हफ्ते से ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो। वो ओवर थिंकिंग या तो पैसों को लेके हो सकती है या किसी लव लाइफ में हो सकती है, कोई भी टॉपिक हो, बट आप ओवर थिंकिंग एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और उस ओवर थिंकिंग के चक्कर में आपके एक्शंस कम हो गए हैं। शायद आप फाइनेंसेस को ज़्यादा सोच रहे हो, या जॉब का, या अपने करियर का, या बिजनेस का, जो भी है। फाइनेंशियल का मुझे ज़्यादा एनर्जी फील हुई, और उसकी वजह से आपके एक्शंस कम हो गए और आप ओवर ईटिंग ज़्यादा कर रहे हो या सोच ज़्यादा रहे हो, और आपकी नींद पे फर्क पड़ रहा है। तो ये मैसेज आया आपको, इसके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होता। आप खुश होगे तो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। तो डियर व्यूअर्स, ये इतनी एनर्जी थी जो मुझे, जब मैं अभी आपके लिए मेडिटेशन करने बैठी थी, ये एनर्जी मुझे चैनलाइज हुई। और बाकी हम देखते हैं और कार्ड्स में क्या क्या निकल के आता है, ठीक है। तो डियर व्यूवर्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ये रीडिंग जब भी आप तक पहुंचेगी, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जाति के लिए है, और किसी भी राशि के लिए है। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपके साथ मैच करे, हो सकता है कुछ चीज़ें मैच करे और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करे, ठीक है। तो चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं।
और मुझे पीपल का मैं बताना भूल गई, मुझे पीपल का पेड़ मुझे बार बार चैनलाइज हो रहा था, पीपल का पेड़ बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। तो आप ऐसा कीजिएगा, जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचे, आप ये देखो तो आप पीपल के पेड़ पे जाके या तो उन्हें हाथ मतलब जोड़ के नमस्ते कीजिएगा, या वहाँ पर एक दिया जला दीजिएगा, जैसे भी आपको जो भी सहूलियत हो। और अगर आपके घर में कोई काला कुत्ता या तो स्ट्रीट डॉग आए, या फिर कोई अगर आपके घर पे अपना पेट लेके आए जो उनके घर में पला हुआ कुत्ता हो, और अगर उसका रंग काला हो तो उसे थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, अपने घर के अंदर मत आने दीजिएगा। नेगेटिविटी आएगी उसके साथ आपके घर पे। तो ये मुझे ये भी मैसेज बहुत स्ट्रांगली चैनलाइज हुआ, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। और मुझे जर्मन शेफर्ड की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रहे थे। जर्मन शेफर्ड ब्रीड अगर आपके मतलब कि कोई लेके आए घर पे तो उसे घर के अंदर मत आने दीजिएगा, या फिर कोई भी काला कुत्ता स्ट्रीट डॉग हो या किसी का पेट हो उसे घर के अंदर मत आने दीजिएगा। जो भी रीज़न करके उसे बोल दीजिए, आपको डर लगता है जो भी रीज़न दे दीजिए, बट उसे घर के बाहर रखिएगा, ठीक है। देखिए डियर व्यूअर्स, मैंने आपसे कहा ना बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो कोई किसी वजह से कोई चीज़ को लेके। तो ये देखिए, ये काफ़ी कुछ ये सोच रहा है, किसी चीज़ की ओवर थिंकिंग आपकी चल रही है पिछले 1 हफ्ते से, मैं देख पा रही हूँ। 1 हफ्ते हो सकते हैं, 7-8 दिन हो सकते हैं, या मतलब 7-8 दिन से लेके आज तक, आज के दिन तक आपकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है। तो मून फेज भी आने वाला है, न्यू मून आने वाला है, तो यहाँ पर मून भी काफ़ी हद तक आपके माइंड को फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक है। न्यू मून हो या फुल मून जो भी, तो अभी तो फिलहाल न्यू मून आने वाला है, तो वो आपको एनर्जी को थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा, तो आपको अपने आप को संभालना है। बट आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो फालतू की चीज़ों पे, वो आपको नहीं करना है, क्योंकि ये मैसेज पहले ही चैनलाइज हो चुका है कि वो आप फालतू की ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होता। और अभी आप में से बहुत लोग, हाँ मुझे इसको देख के याद आया कि आपको नाव में थोड़ा सा संभल के जाना है। ये भी मैसेज मुझे आया था, मैं बताना भूल गई। बारिश के समय में आप अगर बोटिंग का सोच रहे हो या कहीं वैसे पानी नदी में जाने का सोच रहे हो तो आपको नहीं जाना है, कोई हादसा हो सकता है, ठीक है। मतलब खतरे का वो हो सकता है, तो वो प्लीज़, या गंगा नहाना हो या कोई नदी में पानी से रिलेटेड कोई चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। आप घर पे गंगा जल से अपना छिड़काव अपने ऊपर कर लीजिए, बट नदी में मत जाइएगा। तो आप कोई ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो आप, या तो वॉट मतलब कहीं शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हो, या फिर कहीं आप दूसरे सिटी में जाने का प्लान कर रहे हो, कहीं घूमने जाने का, या कहीं मतलब पर्सनल या प्रोफेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं घूमने जाने का प्लान आप कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ। तो आप जाइए, बट थोड़ा पानी को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। पानी वाली चीज़ों से प्लीज़ दूर रहिएगा, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। मैंने आपसे कहा था मुझे पेड़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा, मुझे पीपल के पेड़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही थी। ये पेड़ भी मुझे वही एनर्जी दे रहा है। और जैसे अभी आपसे कहा पीपल का पेड़ पे दिया जला दीजिए, तो ये अगर ये पेड़ के सामने ये जलता हुआ ये कुछ दिख रहा है, तो ये मुझे वही मैसेज मुझे चैनलाइज हो रहा है कि जो अभी आपसे बोला है कि पीपल का पेड़ में आप दिया जला सकते हो, या कुछ ऐसा एक सर झुका के उनको आप नमस्ते कर लो। मतलब ब्रह्मदेव बाबा भी रहते हैं उस पर, तो आप मतलब उनको प्रणाम कर सकते हो। तो आप कोई एक्शन मोड में आ सकते हो, कुछ एक्शंस लेने का सोच सकते हो। कोई चीज़ के लिए आप प्लान कर रहे हो, अभी फिलहाल करंट की अगर आपकी एनर्जी देखो, बहुत तेज़ी से आप प्लानिंग कर रहे हो कुछ, तो आपके दिमाग में चीज़ें नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं। हो सकता है वो आइडियाज़ आपके प्रोफेशनल लेवल को लेके हो, या फिर पर्सनल चीज़ों को लेके हो। कुछ एक्शन मोड आपका मुझे दिख रहा है ना। और कुछ इमोशंस को लेके आपके दिमाग में चल रहा है, हो सकता है कोई लव लाइफ को लेके चीज़ें आपके दिमाग में उथल पुथल मचा हुआ है कि
इस रिलेशन का आगे क्या करना है, इसमें आगे बढ़ना है कि पीछे जाना है, या हो सकता है आपके पास चॉइसेस हो, थोड़ी सी ज़्यादा चॉइसेस हो, एक से ज़्यादा चॉइसेस हो सकते हैं, तो आपका मन कंफ्यूज है कि इसमें जाए या उसमें जाए, या आपके पास जॉब की कोई ऐसी चॉइसेस है जो आप थोड़ा सा दिमाग में आपके चल रहा है कि ये जॉब पे जाना है या वो उसके लिए जाना है, कुछ ऐसा आपका मतलब दिमाग चल रहा है आपका, है ना, ये चीज़, ये देखिए। बट ओवरऑल लास्ट में अगर मैं देखूँ, ओवरऑल एनर्जी देखूँ, तो अभी आप अपनी पावर में हो, अभी आप अपने फाइनेंसेस को भी एक क्वीन वाली एनर्जी में हो, एक किंग वाली, जो भी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो आप एक पावर में हो और अपने फाइनेंसेस खुद मैनेज कर रहे हो, पैशनेट हो, और अभी आपको लोग जान रहे हैं, अभी आपको लोग पसंद कर रहे हैं आपकी चीज़ें। तो अगर अभी आपने खुल के बोलना शुरू नहीं किया है, तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप अपनी बात खुल के बोलना शुरू कीजिए, खुल के सामने आइए, ठीक है। आप सोचते हो कि नहीं कोई जान ना जाए या क्या करना, छोड़ो जाने दो, ऐसे अंडर प्ले काइंड ऑफ ऐसा करना, बट आपको खुल के आने की ज़रूरत है दुनिया के सामने, क्योंकि अब आप उस पोजीशन में हो कि लोगों को आपका टैलेंट दिखना चाहिए, लोगों को आपकी वो चीज़ें दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं बोल रही कि आप शो ऑफ करो, बट आपकी जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो सबके सामने आनी चाहिए, ठीक है। आप अपने पोटेंशियल को दबाओ नहीं, उसे सामने लाओ सबके, और लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि हर एक इंसान को एक टैलेंटेड इंसान को देखने का हक है, उससे कुछ सीखने का हक है, और आपकी लाइफ लोगों के लिए एक मोटिवेशन बनने वाली है। आपका पास्ट में जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया, बहुत ज़्यादा आपके लिए उल्टा सीधा बोला, अब आपके सामने नहीं से ही, बट आपकी पीठ के पीछे वो आपके जीवन की मिसाल देने वाले हैं, आपकी हिम्मत की दाद देने वाले हैं। आपको खुद नहीं पता कि आपके दोस्त, आपकी फैमिली में से कौन कौन अब आपके जैसा बनना चाहता है, आपको सीक्रेटली फॉलो कर रहा है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको बहुत लोग चुपचाप से फॉलो करना चाह रहे हैं। आप कितने लोगों की लाइफ के इंस्पिरेशन बन चुके हो, और अभी कितने हज़ारों लाखों लोगों की इंस्पिरेशन आप बनोगे, ठीक है। ये एनर्जी मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैनलाइज हो रही है। किसी प्रॉपर्टी को लेके, किसी चीज़ों को लेके, लैंड की या ऐसा कुछ प्रॉपर्टी को लेके आपके उसमें कुछ विवाद रहा है पास्ट में, बट चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि अब आपने डोर अपने हाथ में संभाली है। चीज़ें जब आप एक्शन मोड में आए हो, तो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि उसके लिए माइंडसेट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, जो पास्ट में नहीं था आपका, बट आपका अभी माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव वे में चल रहा है, एक एनर्जेटिक और पॉजिटिव वे में चल रहा है, तो अब आप चीज़ें अपनी कर लोगे, सही दिशा में कर लोगे, ठीक है। थोड़ा सा और आगे देखते हैं और क्या क्या निकल के आता है। देखिए, बार बार हर जगह मुझे ओवर थिंकिंग ही आपका मेन रीज़न आज दिख रहा है सबसे ज़्यादा, कि हर एक कार्ड ओवर थिंकिंग को बता रहा है। जैसे आपसे बोला ना कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे या ज़्यादा ओवर वर्क करोगे, आप में से बहुत लोग मैक्सिमम ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और उसकी वजह से आपने अपने आप को ही मेंटल जेल में डाल लिया है, अपने आप को ही, मतलब चाह रहे हो कि चीज़ों से बाहर निकलो, बट निकल नहीं पा रहे हो, अपने आप को, खुद को अपने मेंटल जेल में डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगी, बहुत स्ट्रांगली बोलूँगी, कि इस चीज़ को आप किसी स्पेल से या ब्लैक मैजिक से मत जोड़िएगा प्लीज़, क्योंकि ये आपका अपना क्रिएट किया हुआ मुझे दिख रहा है। इसमें कोई स्पेल, ब्लैक मैजिक मुझे अब तक नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ, कि अगर आपको माइंड बंधा हुआ लग रहा है, या आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, तो ये आपकी ओवर थिंकिंग है, जो आपने क्रिएट की है, जो मेडिटेशन से दूर हो सकती है, बट आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो। मैं यहाँ पर ये बोलूँगी, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। या तो मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, अकेले में कुछ समय स्पेंड कीजिए, ठीक है। देखिए कितना ज़्यादा ओवर वर्कोलिक, हर तरफ वर्कोलिक का ही एनर्जी आ रही है, कितना बस काम काम काम, काम पे ही ध्यान है, सबका काम पे ही ध्यान है। ये देखिए, आपका हायर सेल्फ आपको काफ़ी हद तक गाइड कर रहा है कि भाई थोड़ा रुक जाओ, थम जाओ, थोड़ा गो स्लो, बट आपको काम की ही पड़ी हुई है, हर तरफ
काम ही देखते जा रहे हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, है ना। तो ये देखिए सब तरफ काम की ही एनर्जी निकल के आई है। ये देखिए फैमिली को टाइम इसकी वजह से आप दे रहे हो, बट फैमिली के साथ भी आप बैठ रहे हो तो उनके साथ काम की ही बातें डिस्कस कर रहे हो, कुछ आपस में प्यार की या घर परिवार की बातें नहीं कर रहे हो, उसमें भी आप काम ही देख रहे हो। तो प्लीज इस चीज से बचिए, क्योंकि बैलेंस लाना लाइफ में बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर बैलेंस नहीं आएगा तो कोई भी चीज आप अचीव करोगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। तो कोई चीज की अति बुरी होती है जिसको बोलते हैं, तो आपको वो नहीं करना है। ये देखिए घर पे सब कुछ है, खाने पीने का सब कुछ अच्छा है, बट खाने के लिए टाइम नहीं है आपको। टेबल पूरी खाली पड़ी हुई है, आप देख पा रहे हो, खाना फ्रूट सब कुछ है बट टेबल खाली है, कोई है नहीं वहां पर, क्योंकि काम में ही सब बिजी है, सब काम में ही बिजी है। तो और घर के लोग आपके हैं ऐसे षड्यंत्र कर रहे होंगे, करने दीजिए। आप उन पे ध्यान अपना मत लगाइए कि आपके घर के पीछे लोग क्या षड्यंत्र कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, क्योंकि एंजल्स हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, एंजल्स हैं, आर्कएंजल मैकेल। तो आर्कएंजल मैकेल को आप थैंक यू बोलिए, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको चीज़ों से बचा रहे हैं, उन चीज़ों से निकाल रहे हैं, मेंटल प्रेशर से निकाल रहे हैं। आप केवल अपने सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आप केवल सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए, आप नेचर के साथ जुड़िए। ठीक है, नेचर आपको हीलिंग दे रहा है तो आप नेचर के साथ जुड़िए। आप अपने हायर सेल्फ की तरफ खाली ध्यान दीजिए। ठीक है, आपकी सोल क्या चाहती है आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आप अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए, आपका जो भी वर्क है, जो भी क्रिएटिव फील्ड है, कुछ पेंटिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, पोएट्री लिख सकते हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है, किसी कम्युनिकेशन रिलेटेड किसी चीज़ में जा सकते हैं, सिंगिंग जो भी कर सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड में काम कर सकते हैं, वो चीज़ कीजिए आप। ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी पे काम कीजिए। उसके लिए बैलेंस दे देखिए, बैलेंस अभी मैंने बोला कि आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है ना। तो बैलेंस भी बॉटम ऑफ द डेक से सारे कार्ड्स लिए मैंने, तो आपको बैलेंस की ज़रूरत है। नेचर में जितना रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, बट प्लीज़ ये जो वाटरफॉल है ये है तो नेचर, बट मुझे ये वही एनर्जी दे रहा है कि पानी से थोड़ा सा बचना है आपको, पानी के उसमें नहीं जाना है, ना बोटिंग करनी है, ना नहाने के लिए जाना है, ना कहीं कैसे भी करके पानी के पास नहीं जाना है आपको, साइड दूर से रहिए, बारिश जब तक मौसम है वहाँ नहीं जाना है आपको। ठीक है, और आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, और आपके दुश्मन जिसको जो कुछ करना है वो करे, आप अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे, आपको इस चीज़ के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अभी थोड़ी सी आउटकम देखते हैं। फिर से एक काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग की जो आपने क्रिएट किया हुआ है ना, ये अभी जो आप कर रहे हो, ये देखिए फिर से बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है। तो मून, न्यू मून है, आने वाला है। तो ये देख रहे हैं आप, न्यू मून की ही एनर्जी आपको पिक हो रही है इस वक्त। अगर आपका मूड स्विंग हो रहा है, आप लो फील कर रहे हो अभी, मतलब 1-2 दिन की बात कर रही हूँ मैं, पिछले 1 हफ्ते 10 दिन की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि न्यू मून और फुल मून के पहले 3-4 दिन पहले से लेके 3-4 दिन बाद तक असर रहता है। क्योंकि उसका रीज़न क्या होता है एक्चुअली, कि अगर आप देखोगे तो हमारी बॉडी में भी आई थिंक 70% से ज़्यादा पानी हमारी बॉडी में होता है ना, और सॉल्ट भी होता है हमारी बॉडी में। तो इस वजह से मून जो है एक वाटर का कारक होता है। इमोशंस इतने ज़्यादा हमारे फ्लक्चुएट होते हैं, जैसे समंदर का पानी जो होता है नमक वाला होता है, खारा होता है। तो इसीलिए समंदर में हाई टाइड्स आते हैं जब न्यू मून और फुल मून होता है, नदियों में हाई टाइड्स नहीं आते, है ना, क्योंकि वो सॉल्ट में बहुत पावर होती है। तो हमारी बॉडी में भी वही चीज़ होती है, एक वाटर, सॉल्टी वाटर हमारे आधे से ज़्यादा बॉडी में होता है, तो उसकी वजह से हमारे इतना इतना फ्लक्चुएशन आता है, मूड स्विंग हमारे होते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा डल नहीं होना है, कुछ ऐसा सैड नहीं होना है, सब चीज़ें अच्छी है, ऊपर वाली की दया है। ठीक है, तो आपको बस चंद्रमा का मंत्र चैंट कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, ईश्वर में ध्यान लगाइए अपने उसके हिसाब से, धर्म के हिसाब से, जो जिस धर्म को मानता है। ठीक है, तो ये मून का असर है, न्यू मून का असर है, आप देख सकते हैं मून झुका हुआ है, कंफ्यूजन चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा अभी इस बीच में आप बड़े डिसीजन मत लीजिएगा।
ये टाइम निकल जाने दीजिए, उसके बाद डिसीजन कोई बड़ा लीजिएगा। मैं हर बार रीडिंग में बता देती हूँ जब भी मैं ये चीज़ डिस्कस करती हूँ, क्योंकि हर बार नए लोग जुड़ते हैं। ठीक है, तो आउटकम की बात करो, देखिए फिर से वही चीज़ निकल के आ रही है कि ओवरवर्क, एक्सर्शन, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वर्क का प्रेशर। तो देखिए इस पे किंग की एनर्जी ऐसी है कि वर्क इतना ज़्यादा प्रेशर है कि पैसे तो कमा रहा है बट कितना ज़्यादा वो ढका हुआ है पूरी चीज़ों से, जिम्मेदारियों से, काम से, हर चीज़ से इतना ढका हुआ है कि पूरा एक ब्लैकिश, एक डार्क एनर्जी हो गई पूरी, मतलब येलो से कार्ड ब्लैकिश हो गया। तो इतना जिम्मेदारियों में पैसों की वजह से इतना वो ले रहा है। ठीक है, इतना प्रेशर ले रहा है, तो प्लीज आपको नहीं लेना है प्रेशर, क्योंकि द सन के साथ में कार्ड आया है। ठीक है, तो जब सन की एनर्जी आ जाती है तो सब अंधेरा, कहीं भी किसी भी कोने में अंधेरा नहीं रह पाता जब सन निकल के आता है। ठीक है, तो सूर्य देव की एनर्जी है आपके पास, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अगर आप लव लाइफ में किसी का वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो लव लाइफ में आपको देखिए कोई आपको डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है, लव ऑफर आ जाएगा और आ रहा है, कोई न्यू बिगनिंग शुरुआत हो रही है, कोई नया, या तो पुराना पर्सन नया होके आएगा, चेंज होके आएगा, जो कमियां थी उसे यूनिवर्स ने फिक्स कर दी है, या फिर अगर आप नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कोई नया पर्सन आएगा, बट न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। शादी जिनकी खराब हुई थी, 11-11 की एनर्जी भी है ये, 4 ऑफ फ्रेंड्स, तो सेलिब्रेशन बताता है, एक शादी का है, बहुत ही अच्छा एक बैलेंस भी बताता है ये। तो जिस किसी का भी रिश्ता खराब हुआ था, या शादी खराब हुई थी, या शादी टूट गई थी, लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो ठीक होगी, और ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड अभी आपका उसका अंत हो गया है। ठीक है, जो भी जिस किसी का भी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा था अभी आपका, या प्रॉब्लम्स जो भी थी वो सरफेस पे आ गई, उन चीज़ों का अंत हो गया। डेथ मतलब जब कोई चीज़ों का अंत होता है तभी चीज़ों की शुरुआत होती है। तो किसी पुराने पैटर्न का अंत हुआ है और नई चीज़ें अभी आपके सामने एक नया रूप लेके आएंगी, और बहुत हो सकता है आपको बहुत जल्द कोई 1 महीने के अंदर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा पेपर वर्क वगैरह अच्छे से पढ़ के आप करना। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या कोई प्रॉपर्टी आप ले सकते हो, या कोई बहुत दिनों से कोई विवादित चीज़ थी जिसपे फाइनली आपके पक्ष में चीज़ें आएंगी, तो पेपर पे देख के साइन कीजिएगा। तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में अच्छा, कुछ पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। किन चीज़ों का ध्यान रखना एक बार देख लेते हैं। देखिए आपको बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई द स्ट्रेंथ। हाँ, तो आपको अभी वही मैं बार बार ही कह रही हूँ कि आपको थोड़ा सा ये फेस गुजर जाएगा, है ना, ये जो आपको लो फेस लग रहा है, या जिस किसी को भी लग रहा है ऐसा, आप में से बहुत लोग प्रेगनेंसी इस समय प्रेग्नेंट हो, है ना, या बहुत जल्द प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, तो आपको थोड़ा केयर करनी है अपनी, ये आप देख पा रहे हो। तो एक आप अपनी पावर में रहोगे और एक अच्छा फैमिली के साथ समय बिताओगे, और जो लोग प्रेग्नेंट है तो आपको थोड़ा केयर करने की ज़रूरत है, और जो लोग मतलब ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप लोग मतलब कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और बैलेंस का फिर से टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो एंजल्स आपको बैलेंस बनवा रहे हैं, बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है बहुत जल्द, बहुत लोगों के आ चुका है लाइफ में। तो एंजल्स की पूरी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, आप प्रोटेक्टेड हो, वो शुरू से बार बार रीडिंग में आ रहा है। ठीक है, और आप बे लीफ का, तेज पत्ते का इस बार मैं बोलूँगी कि आप रिचुअल कर लीजिएगा न्यू मून पे। आप में से बहुत लोगों को सब पता होगा, यूट्यूब पे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे, तो मैनिफेस्टेशन कीजिएगा। ठीक है, और आप कोई एक्शन ओरिएंटेड उसमें हो, सोच समझ के एक्शन लीजिएगा, कहीं आपको मतलब चोट ना लगे, या ध्यान से चीज़ें कीजिएगा। कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो उस चीज़ का ध्यान, मतलब प्लानिंग के साथ जो भी एक्शन आप लेने वाले हो पूरी प्लानिंग के साथ लीजिएगा आप। ठीक है, सोच समझ के उसके प्रोज एंड कॉन्स, फिजिकल लेवल पे रिस्क क्या है क्या नहीं है, फाइनेंशियल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, हर एक चीज़ के लेवल पे रिस्क क्या है क्या नहीं है, आपकी सेफ्टी क्या है, वो चीज़ सोच समझ के कोई प्लानिंग कीजिएगा। और मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी न्यू मून के 3-4 दिन बाद आप कोई डिसीजन लीजिएगा, ये एक्शन लीजिएगा, अभी मत लीजिए, क्योंकि हमारे इमोशंस एक जैसे नहीं रहते। ठीक है, कोई बहुत आप बाइक राइडिंग पे कहीं निकल सकते हो, कहीं रोड ट्रिप पे जा सकते हो, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हालांकि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं,
बट थोड़ा सा स्लोली जाइएगा, स्पीड थोड़ा अपना कंट्रोल रखिएगा अपनी गाड़ी की, और बहुत जल्दबाजी में आप कोई प्लान बनाओगे, ठीक है। अचानक से कहीं ट्रैवल प्लान कर सकते हो, अचानक से कहीं उठ के जा सकते हो आप। फिर से वही चीज़, 3 ऑफ फ्रेंड्स से फिर से आप कहीं प्लानिंग कर रहे हो, कहीं जॉब की, या कहीं अपने फैमिली के साथ शिफ्ट होने की, या खुद आप अपनी लाइफ में कोई शिफ्ट लाने का प्लान कर रहे हो, और बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आप कुछ मूवमेंट देखोगे अपनी लाइफ में। अगर किसी को लग रहा है कुछ चीज़ें हो नहीं रही हैं, सब चीज़ें स्टक है, बट मूवमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में और वो आप खुद लाओगे, ठीक है। आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि वो आपको मूवमेंट लेने के लिए मजबूर कर देंगी। देखिए कितने आप लोग लकी हो डियर व्यूवर्स, आप लोग कितने भाग्यशाली हो। 4 ऑफ फ्रेंड्स इस डेक से भी निकल के आया था, और देखिए 4 ऑफ फ्रेंड्स इसमें से भी निकल के आए हैं, जिसको हम 11-11 की भी एनर्जी बोलते हैं। बहुत अच्छा एक शादी का कार्ड माना जाता है, ये बहुत ही ऑस्पिशियस कार्ड माना जाता है। आप अच्छा समय बिताओगे अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए भी, क्योंकि ये भी हमने कार्ड्स जो निकाले हैं वो इसलिए ना कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ ध्यान देनी है। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना है। तो यहाँ पर आपका यही निकल के आ रहा है कि आपको थोड़ा सा, आप ड्राइविंग पे, एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाओ, कहीं एडवेंचर चीज़ों पे निकल जाओ, कहीं मूवमेंट के लिए निकल जाओ, अपने दोस्तों के साथ आप अच्छा समय बिताओ। बहुत ज़्यादा सीरियस होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को एक कमरे में बंद करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों के साथ जाइए, समय बिताइए, एंजल्स हैं आपके साथ, वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो आपको कोई चीज़ उसकी ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उन्हें बस याद कीजिए, वो आपके साथ ही हैं। और प्लस आपको अपनी स्ट्रेंथ बना के रखनी है। आप अपनी स्ट्रेंथ बना के रखोगे, सब चीज़ें आपकी फेवर में आएंगी। जी व्यूअर्स, आप में से बहुत लोग कमेंट्स में बोलते हो कि मैम ये चीज़ बताइए, इसके लिए करना क्या है। तो आप अगर पूरी रीडिंग सुनोगे तो साथ में गाइडेंस खुद ही आता जाता है ना। तो आप अगर पूरी रीडिंग को ठीक से सुनोगे तो आपको क्या करने की ज़रूरत है वो भी साथ में गाइडेंस आता जाता है, आप उसी को फॉलो कीजिए, है ना। तो चलिए हम डाउनलोड्स देख लेते हैं थोड़े से। आप में से कोई नींबू पानी पी रहा है, या कोई लिम्का जैसा कुछ वाइट ड्रिंक ऐसा कुछ पी रहा है। मैंने किसकी एनर्जी पिक की मुझे बताइएगा। कोई डिनर करने बैठा है, डिनर कर रहा है कोई। किसी के हाथ में पूजा की घंटी थी अभी थोड़ी देर पहले। बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की है। समंदर किनारे बैठो, हीलिंग मिलेगी। तो पहला डाउनलोड आया, समंदर किनारे बैठी आपको हीलिंग मिलेगी। तो नेचर आपको हील दे रहा है, बट समंदर के किनारे ही बैठना है आपको, समंदर के अंदर नहीं जाना है, ठीक है। साथ में ये भी गाइडेंस मैं दूंगी आपको। जिस किसी का भी घर समंदर के किनारे है, ऐसा कीजिएगा आप। अब आप पर कोई भी स्पेल, तंत्र मंत्र असर नहीं करेगा, क्योंकि आप बहुत शक्तिशाली हो चुके हो। बिल्कुल आप हो चुके हो, क्योंकि आपके वाइब्रेशंस इतने हाई हो चुके हैं कि अब आप पे कोई भी चीज़ असर नहीं करेगी। और ये शुरुआत में मेडिटेशन में जो मैंने आपको बोला वो भी चैनलाइज हुआ था, और ये दूसरा कन्फर्मेशन है। तो अब आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो चुका है कि कोई भी तंत्र मंत्र या स्पेल आप पे असर नहीं करेगा, ठीक है। आएगा, छू के निकल जाएगा, क्योंकि अब आप लोग बहुत अवेयर हो चुके हो इन सब चीज़ों से। आपको पता है अपना प्रोटेक्शन कैसे करना है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। यू आर ऑसम, आप बहुत अच्छे ऑलराउंडर हो। और अभी आपके कार्ड्स में भी निकला था कि आप इतने पावरफुल हो, तो आपको दुनिया के सामने आने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को दिखाने की ज़रूरत है लोगों को, ठीक है, क्योंकि आप ऑसम हो। ग्रहों की दिशा बदल रही है। क्या बोलूँ मैं, मतलब ग्रहों की दिशा अब आपके फेवर में आ रही है। जिस किसी की भी, आपको खुद ही अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे होंगे, क्योंकि अब आप अंदर से पॉजिटिव हो चुके हो, तो अब आपके आसपास की चीजें भी पॉजिटिव हो रही है, तो ग्रह भी आपके फेवर में आ रहे हैं। आपका क्राउन चक्रा सुपर एक्टिव है, आपको अपनी एनर्जी बचाने की जरूरत है। यस, तो आपका क्राउन चक्रा अभी बहुत एक्टिवेट हो चुका है, सुपर एक्टिवेट मतलब हो चुका है। तो अब आपको अपनी एनर्जी बचाने की ज़रूरत है डियर व्यूवर्स, ठीक है। तो अब आप इतने पावरफुल उसमें आ चुके हो मोड में,
कि मैं अक्सर बताती हूँ कि जब कोई हीलर होता है और वो बहुत ज़्यादा उसकी वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं, तो उसके पास एनर्जेटिकली डैमेज लोग बहुत ज़्यादा उसके पास आने लगते हैं। तो आपको उन्हें हीलिंग देनी है, बट एट टाइम्स आपको अपनी एनर्जी को सेव भी करना है, अपना ऑरा क्लींस करना है, खुद को रिचार्ज करना है, क्योंकि जब तक आप रिचार्ज नहीं होगे आप किसी और को हीलिंग कैसे दे पाओगे। क्योंकि अगर आप किसी को हीलिंग ऐसे दोगे तो आप खुद ड्रेन हो जाओगे, आप खाली हो जाओगे पूरा एनर्जी वाइज। तो अब आपको एनर्जी, जब तक आपको ऑरा क्लींस करना या वाइब्रेशंस हाई करना नहीं आता है, तब तक आपको अपनी एनर्जी को बचा के रखना है, ठीक है। और बहुत अच्छी चीज़ है, आप अपना और चक्रास पे काम कीजिए। आप में से बहुत लोग हीलर बन चुके हो और बहुत लोग हीलर बनने की राह पर हो। बहुत अच्छी, मतलब क्राउन चक्र एक्टिवेट होना मतलब आपको तो सब चीज़ें दिखती होंगी, अभी बोल देते हो कि वो हो जाता होगा। और कई बार ऐसा होता है जिसकी वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं, उनके बारे में कोई कुछ बुरा बोलता है या आपको किसी ने बुरा बोला, आपको हर्ट किया, आप कुछ बोलते नहीं हो उसे, बट उसका बुरा अपने आप हो जाता है, उसकी लाइफ में अचानक से परेशानी खुद ब खुद आ जाती है। तो ये क्यों? क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑरा का ये उसकी निशानी है। सूर्य देव आपसे प्रसन्न है, तो सन का कार्ड भी आया था और दूसरा कंफर्मेशन भी आ गया। तो सूर्य देव आपसे प्रसन्न है, आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हो या उनसे किसी भी तरह से कनेक्टेड हो, तो वो आपसे बहुत प्रसन्न है। और नेम फेम तो बार बार आ रहा है, सूर्य देव मतलब नेम फेम, फादर के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, जिस किसी के भी अपने पिता जी के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे उनके साथ रिलेशन अच्छे होंगे, या आप अच्छा करोगे उनके साथ रिलेशन तो आपका सूर्य देव आपसे और प्रसन्न हो जाएंगे। फेस द फियर, तो आपको अपने डर को फेस करने की ज़रूरत है। आपको मतलब कोई चीज़ों से आप बच रहे हो, आपको लग रहा है कि फेस करूंगा या फेस करूंगी तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी, तो आपको फेस करने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाए। सोलर प्लेक्सस चक्रा इज ओपनिंग, क्या बात है, मतलब कंफर्मेशन पे कंफर्मेशन आ रहे हैं डियर व्यूअर्स। सूर्यदेव भरपूर कृपा है आप पर। अभी था कि सूर्यदेव आपसे प्रसन्न है, टैरो में भी कार्ड द सन का निकल के आया, और सोलर प्लेक्सस चक्रा का मतलब सूर्यदेव आपसे प्रसन्न है तो आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा भी ओपन हो रहा है। नेम फेम की तरफ आप बढ़ रहे हो, बहुत हाई वाइब्रेशंस में जा रहे हो आप। उनकी तंत्र क्रियाएं अब भी जारी है, पर आपको एंजल्स का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है, विश्वास करो मुझ पर। तो नेक्स्ट डिवाइन का डाउनलोड है कि जो कोई आपकी पीठ के पीछे तंत्र मंत्र कर रहा है वो उनको अभी भी जारी है, उनका उन्हें करने दीजिए, बट आपको एंजल्स का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप उन पर विश्वास कीजिए। डिवाइन आपसे खुद बोल रहे हैं कि आपको उन पर विश्वास करने की जरूरत है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको शुरू में याद हो, जो हमने शुरुआत में सबसे कार्ड शफल किए थे, तो आपको यही बोला था कि जो लोग आपकी पीठ के पीछे क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, आप उनको छोड़िए, आप सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए, आप अपनी चीजों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो षड्यंत्र कर रहे हैं, तंत्र मंत्र जो कुछ भी कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, आप प्रोटेक्टेड हो और आप अपनी बस ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, आपके साथ सब अच्छा होगा। मटके में जल भर कर रखो, तो जिस किसी के भी घर में मटका खाली रखा हुआ है उसमें आप जल भर कर रखिए, खाली मटका वैसे भी नहीं रखते। यू आर सो स्वीट, कोई आपका लव्ड वन आपको बोल रहा है कि आप बहुत प्यारे हो, शायद वो आपको सामने भी बोलते हो ऐसा कि आप बहुत स्वीट हो। घर की खिड़की दरवाजे बंद क्यों रखते हो, ताजी हवा व रोशनी कैसे आएगी। तो नेक्स्ट डिवाइन का जो डाउनलोड है, उन्होंने बोला है कि आप घर की खिड़की दरवाजे बंद मत रखा करिए, वरना ताजी हवा व रोशनी नहीं आएगी, और ये आना अच्छी बात होती है घर के अंदर अगर नेचुरल हवा और नेचुरल रोशनी आ रही है। ये व्यूअर्स, आप में से बहुत लोग डॉक्टर हो सकते हो, कोई कंसल्टेंट हो सकते हो, कोई लॉ में एडवोकेट वगैरह हो सकते हो, या कोई ऐसा किसी जॉब में टीचिंग प्रिंसिपल या कुछ ऐसे हायर अथॉरिटी पे हो सकते हो कि आप लोगों को गाइड करते हो, उनको टीच करते हो, किसी भी तरीके से उन्हें एडवाइस करते हो, है ना। या फिर आप बिजनेसमैन हो सकते हो, कोई आपका ऐसा क्रिएटिव वर्क हो सकता है, इंटीरियर वगैरह का काम हो सकता है, या कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है आपका, कोई ऐसा गांव का देसी बिजनेस कुछ ऐसा आप कर सकते हो। मैं ऐसी एनर्जी चैनलाइज कर पा रही हूँ आपकी। आप में से किसी का अपना जो फीमेल्स हैं उनका कुछ कॉस्मेटिक्स का या ब्यूटी का कुछ ऐसा
शॉप है, जो लोग रीडिंग देख रहे हैं। किसी ने पिंक कलर पहना हुआ है, अभी पिंक कलर का ऊपर नीचे सारा पिंक कलर है, लाइट बेबी पिंक कलर। तो मुझे बताइए कि मैंने किसकी एनर्जी चैनलाइज की है। मार्च का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 23rd डेट आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। अक्टूबर का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है। जुलाई आपके लिए किसी भी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकती है। जुलाई के महीने में कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में हुई होंगी। सितंबर, जनवरी का महीना किसी तरह से सिग्निफिकेंट हो सकता है। 12 नंबर, 12, 14, 31st, 30, 4, 8 नंबर, ये किसी तरह से आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है। फेस पैक लगा के कौन बैठा है? मैं किसी की एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ, फेस पैक लगा के वो रीडिंग देख रहे हैं, बताइएगा कमेंट में। आई वॉन्ट टू प्रपोज यू, कोई आपको प्रपोज करना चाहता है, कोई आपका लव्ड वन है। तो आप अगर लव लाइफ में किसी का वेट कर रहे हैं तो कोई आपको प्रपोज करना चाहता है। हैंग आउट विथ फ्रेंड्स, तो आपको फ्रेंड के साथ समय बिताने की जरूरत है। और ये रीडिंग में शुरू से ही अब तक ये यही बोल, कार्ड्स में भी यही है, इसमें भी यही चीज आई है। मैं भी यही कह रही हूँ कि आपको अपने आप को अकेले रखने की जरूरत नहीं, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ समय बिताइए, थोड़ा बाहर निकलिए, हैंग आउट कीजिए उनके साथ। ठीक है। लव एंड हीलिंग कमिंग, एंजल्स आर अराउंड। तो आपकी लाइफ में लव और हीलिंग आ रही है और एंजल्स आपके साथ है। एंजल्स के कितने मैसेजेस निकल के आए हैं डियर व्यूअर्स आपके लिए? एंजल्स, आप लोग प्रोटेक्टेड हो, आप जो इतने हाई वाइब्रेशन से पहुंचे हो, आपका ऑरा जो इतना स्ट्रांग हुआ है, वो आपके एंजल्स ने हीलिंग दी है। तो प्लीज आप एंजल्स को थैंक यू बोलिएगा। ठीक है। वो आपके आसपास ही, आपको बहुत प्यार करते हैं एंजल्स, आपसे बहुत कनेक्टेड है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ बहुत कनेक्टेड है। मंदिर में पीले रंग का पुष्प चढ़ाओ, तो ये रीडिंग जब आपको मिले तो मंदिर में आप पीले रंग का फूल चढ़ा दीजिएगा। डिवाइन कैसा आप कहना है। घर के खाने में बुजुर्गों के स्वाद व स्वास्थ्य का भी ख्याल रखो, आशीर्वाद मिलेगा। तो नेक्स्ट जो डाउनलोड है वो आपके घर पे, ये सबके लिए नहीं है, जिस किसी के भी घर में बुजुर्ग हैं और खाना कुछ ऐसा बनता है जो स्पाइसी होता है या ऑयली होता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि उनका भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना है आपको। तो आप ऐसा करोगे तो आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। एक और इसमें से मैं लूंगी। फिर से एंजल का मैसेज, एंजल्स आर कॉलिंग यू, लुक एट द स्काई। तो एंजल्स आपको बुला रहे हैं। ये मैसेज मिलने के बाद आप खुले आसमान के नीचे जाइएगा जब भी आपको पॉसिबल हो, और आसमान की तरफ देखिएगा, एंजल्स आपको बुला रहे हैं। ठीक है। आपको उनसे कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको उनसे इंट्यूशन मिलेगा कुछ आपको उनसे। ठीक है। तो आप उनके साथ, आप शायद एंजल्स के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो चुके हो, तभी एंजल्स के इतने मैसेजेस निकल के आ रहे हैं आपके लिए। आप एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको पता चल गया है कि आपकी सोल अवेकन कैसे होनी है, आपकी सोल ग्रोथ कैसे होनी है। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो डियर व्यूअर्स। और यहाँ पर मैं ये बोलूंगी कि जो कोई रोते हैं या कमेंट्स में भी ऐसा लिखते हैं कि मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, मेरे साथ सब बुरा हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो डियर व्यूअर्स आप अगर ऐसा देखो कि जहाँ पर बहुत सफाई होती है ना, हम वहाँ पर जरा सी भी गंदगी नहीं करते। अगर हम किसी 5 स्टार होटल में जाएं, किसी ऐसे वॉशरूम में जाएं जहाँ पर बिल्कुल साफ पड़ा हुआ है, किसी के घर में जाएं गंदगी बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, तो हम वहाँ पर एक तिनका भी एक्स्ट्रा नहीं छोड़ते, क्योंकि वहाँ पे सफाई है तो हम उस चीज को मेंटेन करते हैं। बट जहाँ पर गंदगी होती है हम वहाँ पर कोई सामान फेंकने में जरा सा भी हिचकते नहीं है कि ऑलरेडी गंदा है ना, ये भी चलो फेंक देते हैं यहीं पर, जैसे कूड़े कचरे का ढेर, कि वहां पे गंदगी है चलो इतना और डाल दिया, राइट। तो हमारा जो यूनिवर्स भी है ऐसे ही करता है कि अगर हम रोते ही जा रहे हैं, हम रोते ही जा रहे हैं, और हम हर समय अपना खाली दुखड़ा रो रहे हैं, हम कमेंट्स में भी दुखड़ा रो रहे हैं, तो वो भी आपको वही दे देगा कि भाई इसको तो रोना ही है, लो और रो लो, ठीक है, अब अच्छे से रो लो, तुमको शायद यही अच्छा लगता है। तो आपकी लाइफ में फिर वो वैसे ही सिचुएशन दे देगा, वैसे ही चीजें दे देगा जो आपको रोने में मदद करेगी। बट
अगर आप हमेशा खुश रहोगे, अच्छे से रहोगे, अपने आप को मेंटेन रखोगे, अपना सेल्फ लव करोगे, तो यूनिवर्स समझ जाएगा भाई इसको तो हंसने की आदत है, इसको तो सेल्फ लव करने की आदत है, ये अपने आप से ये बच्चा कितना प्यार करता है, तो इसको सभी चीजें वो दो जिससे ये हमेशा खुश रहे। तो वो आपकी लाइफ में हमेशा वो चीजें क्रिएट कर देगा कि जो आपको खुश रहने में मदद करेगी। तो चीजें ऐसे काम करती हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो चीजें आप यूनिवर्स में मैसेज दोगे वो चीजें पलट के आपके पास आएंगी, है ना। तो कोई बच्चा रो रहा है, उसको एक दो बार लोग चुप कराएंगे, फिर उसको रोने को छोड़ देंगे, भाई ये तो चुप ही नहीं होता, है ना, संभालो इसको, देखो किसका बच्चा चुप नहीं हो रहा। बट जो बच्चा हंसेगा उसे सब आके बात करेंगे, उसको और गुदगुदाएंगे, उसको और उसके साथ खेलेंगे कि ये बच्चा खुश है, उसको और हंसाते हैं, है ना। तो ये चीज यूनिवर्स ऐसे ही काम करती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आप सब बड़े बच्चे हो, इस चीज को समझते हो, तो प्लीज इस चीज को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। एक एंजल गाइडेंस हम लेंगे, उसके बाद हम रीडिंग को बंद करेंगे। ये आगे ही ले लेंगे। Negative thoughts manifesting into real challenges, fear surrounding money, reach out to others for assistance, poor timing for becoming self-employed। तो यहाँ पर एंजल्स आपको जो एक मैसेज दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप जो मैनिफेस्टेशंस नेगेटिव कर रहे हो ना, तो वो सच में सही हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो आपको चैलेंजेस क्रिएट कर देगी। क्योंकि इस वक्त आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर बन चुके हो, आपकी वाइब्रेशंस हाई है, तो इस वक्त आप जो भी मैनिफेस्टेशन करोगे वो सच हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, फाइनेंसिस को लेके ज़्यादा मुझे लगा, तो यहाँ पे भी वही निकल के आया कि आप अगर फाइनेंसिस को लेके ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो आपको मतलब आप वो मैनिफेस्ट कर लोगे उस चीज़ को। और आपको पैसे का जो थोड़े बहुत फियर है वो आप मत करो, उसको छोड़ दो, क्योंकि एंजल्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप थोड़ा सा दुखी हो, सैड हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बट एंजल्स आपको हीलिंग दे रहे हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी की मदद की ज़रूरत लगती है, आपको लगता है किसी की मदद लेनी चाहिए, तो आप बेशक ले लीजिए उनसे मदद, है ना, मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो अभी पुअर टाइमिंग है, एंजल्स ने बोला है अभी आपको कोई अपना बिजनेस शुरू नहीं करना है, आपको थोड़ा अभी ब्रेक लेके सोचिए, उस पर और प्लान आउट कीजिए। जैसे कार्ड्स में भी आया था कि आपको बहुत सोच समझ के कोई एक्शन लेना है ना, उसकी अच्छे से प्रोज एंड कॉन्स देख लीजिए, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ क्या वो सब देख लीजिए। तो अभी आपको कोई बिजनेस अभी शुरू नहीं करना है, एंजल्स ने ऐसा बोला है। और बुजुर्गों की सेवा कीजिए, यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आपको बुजुर्गों की सेवा करनी है, ठीक है। तो चलिए डियर व्यूवर्स, अब मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।